नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा जीके की सीरीज में हमारा अगला लेक्चर हरियाणा के स्टेडियम के ऊपर आधारित रहेगा। हरियाणा का कौन सा स्टेडियम किस जिले के अंदर प्रेजेंट है उसकी हमने पूरी कोशिश की है कि इस तरीके से आपको याद हो जाए कि कौन सा किसके नाम पर आधारित है। इस तरीके से तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी साथ का साथ आपको याद रहे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो किसके ऊपर आधारित है? हरियाणा के स्टेडियम के ऊपर आधारित है। देखिए, हमने इसको इस तरीके जितने भी स्टेडियम थे उनको कुछ तरीके से बांटा है। जैसे हमने क्या कहा कि महाभारत के नाम के ऊपर, महाभारत में कोई अगर किरदार है या कोई भी है उनके नाम पर जो कोई किसी तरीके से महाभारत के नाम पर आधारित है तो उनको हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि याद करना आपके लिए आसान हो जाए। तो उसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपके पास कौन है? कर्ण स्टेडियम। नाम से क्लियर है। कर्ण कर्ण कहां पड़ेगा? करनाल के अंदर। तो कर्ण स्टेडियम जो है आपके पास कहां है? करनाल के अंदर कर्ण स्टेडियम है। तो ये देख लीजिए, भीम जो है भीम भिवानी में। तो ये सारे नाम देख सकते हो आप महाभारत से रिलेटेड है, नाम से ही याद करना आसान हो जाएगा। तो कर्ण स्टेडियम, तो आप जब बाद में याद करो तो सारे देख लो महाभारत वाले कौन कौन से थे, ऐसे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कर्ण स्टेडियम कहां पड़ता है? करनाल के अंदर। जबकि भीम स्टेडियम कहां पड़ता है? भिवानी से। अब देखिए, अर्जुन की जिद थी कि उसको 1 नंबर धनुर्धर बनना है। इसी जिद के हिसाब से आप याद कर सकते हो वो कहां पे पड़ता है? जींद। अगर आपसे पूछे कि अर्जुन स्टेडियम कहां पर प्रेजेंट है? जींद। तो देखिए, अर्जुन की जिद थी, चाहे जिद थी, लेकिन एकलव्य की भी एक जिद थी कि मुझे सीखना है तो गुरु द्रोण से ही सीखना है। तो उसको भी आप किस तरीके से याद कर सकते हो? वो भी जिद्दी था। इसका मतलब उसको भी किस तरीके से याद कर सकते हो? जिद से। तो वो हुआ जींद। तो ये दोनों ही 1 नंबर के धनुर्धर बनना चाहते थे और दोनों 1 ही नंबर के धनुर्धर बने। उसकी बात करें तो अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम दोनों ही आपको कहां मिलेंगे? जींद के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे तो द्रोण नाम से आप गुरुग्राम याद रखोगे क्योंकि गुरु थे उनके, लेकिन उनकी मृत्यु कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। तो इसलिए अगर आप इसके स्टेडियम की बात करें तो वो कर देना कुरुक्षेत्र। तो कहां? कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? गुरु द्रोण स्टेडियम जो है वो कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो ये हुए हमारे पास ऐसे नाम जो महाभारत के नाम के ऊपर आधारित थे। तो कर्ण करनाल से, भीम भिवानी से, अर्जुन जो जींद से, एकलव्य भी जींद से, द्रोण जो है मैंने क्या कहा? कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट है। आगे देखिए, आगे हमने वो नाम लिए हैं जो किसी ने स्वतंत्रता सेनानी के नाम के ऊपर आधारित है। आगे हमने किसको लेने की कोशिश किया? जो स्वतंत्रता सेनानी के। तो देखिए, ये जो 5 है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड कौन से थे? सुभाष स्टेडियम की बात करते हैं। सुभाष स्टेडियम देखिए 2 है। सुभाष स्टेडियम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे बने हुए 2 स्टेडियम है। एक तो सोनीपत में है, एक तो क्या है? सोनीपत में है। दूसरा कहां है? महेंद्रगढ़ में है। तो आपके पास सुभाष नाम से 2 है। एक तो कौन है? सोनीपत, और दूसरा कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, तो सुभाष स्टेडियम आपके पास 2 है। मैं फिर कह रहा हूं, एक सोनीपत और दूसरा महेंद्र। भगत सिंह स्टेडियम जो है सिरसा के अंदर है। भगत सिंह स्टेडियम कहां आपको देखने को मिलेगा? सिरसा में। छोटू राम स्टेडियम जो है, छोटू राम स्टेडियम, ध्यान से सुनना। रोहतक तो याद रहेगा सभी को, लेकिन आप साथ में कैथल भी कर दीजिएगा। ये इस तो छोटू राम जी के नाम पर भी 2 हैं। एक कहां पर है? कैथल में। दूसरा कहां पर है? रोहतक में। राव तुलाराम जी नाम से ही क्लियर है, देख लीजिए। राव तुलाराम जी रेवाड़ी की, तो जाहिर सी बात है कहां पर है? रेवाड़ी में होगा। ठीक है, उसके बाद नाहर स्टेडियम, नाहर फरीदाबाद में। नाहर कहां पर है? फरीदाबाद में। तो ये उनके नाम पर देख लीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो पहले सुभाष स्टेडियम मैंने आपको कहा 2 है। सोनीपत में, महेंद्रगढ़ में, भगत सिंह, सिरसा, छोटूराम स्टेडियम रोहतक और कैथल 2 जगह। राव तुलाराम जी के नाम पर है रेवाड़ी में। और नाहर स्टेडियम कहां पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। अब देखिए, कुछ राजनेताओं के नाम पर आधारित है। अब देख, जैसे देवीलाल जी, बंसीलाल, जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी बात करते हैं। तो देवीलाल स्टेडियम जो है, देवीलाल स्टेडियम देखिए वो भी 2 है। देवीलाल स्टेडियम भी 2 है। क्वेश्चन भी आया था एक बार इसका। एक तो पंचकुला में है देवीलाल स्टेडियम, एक पंचकुला में है, एक गुरुग्राम में है। ये देख लीजिए। तो देवीलाल स्टेडियम कहां पे है? एक तो पंचकुला में है, दूसरा कहां पे है? गुरुग्राम में। बंसीलाल भिवानी मत याद कर दीजिएगा। बंसीलाल स्टेडियम आपके पास रोहतक में है। याद रखना, बंसीलाल स्टेडियम कहां पर है? रोहतक में है भाई। इसे भिवानी मत कर दीजिएगा।
तो बंसीलाल स्टेडियम कहां पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। और जवाहरलाल नेहरू, रू उसमें है, गुरु में रू है, तो गुरुग्राम। जवाहरलाल नेहरू जी स्टेडियम कहां है? गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। तो राजनेताओं के ऊपर जो आधारित नाम थे उनको हमने यहां कवर करने की कोशिश की है। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं सेना पर आधारित, जैसे वार मेमोरियल स्टेडियम। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम? वार मेमोरियल, होशियार सिंह। ये देखिए होशियार सिंह हमारे ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे ये, ठीक है। इनको सबसे जो श्रेष्ठ अवार्ड होता है, शौर्य अवार्ड होता है सेना का, परमवीर चक्र जो है वो मिला हुआ है। झज्जर के अंदर ये स्टेडियम है। तो इसकी हम बात करते हैं। देखिए अब सेना पर आधारित कुछ बातें हैं, तो उसमें सबसे पहले है जो वार मेमोरियल स्टेडियम है वो कहां पड़ता है? वो है अंबाला के अंदर। वो कहां पड़ता है? अंबाला के अंदर, याद रखिएगा। और होशियार सिंह स्टेडियम कहां है? झज्जर में। होशियार सिंह स्टेडियम आपको कहां देखने को मिलेगा? झज्जर के अंदर देखने को मिलेगा। इसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इस साल के लिए, याद रखिएगा। इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है, तो झज्जर है। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, एक और नाम है बलिदान। बलिदान स्टेडियम, बलिदान स्टेडियम। देखिए ये कहां पड़ता है? ये चरखी दादरी में। बलिदान नाम सेना का है इसलिए यहां इकट्ठा करते थे, चरखी दादरी में। तो बलिदान स्टेडियम कहां है? चरखी दादरी के अंदर। इसको भी साथ में याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कुछ प्राचीन नाम है, उनके नाम पर आधारित कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। इकट्ठा करने की कोशिश की है। शिवजी नहीं है भाई, शिवाजी है। शिवजी नहीं है, कौन है? शिवाजी है। और ये स्टेडियम आप कहां देखने को मिलेगा? आपको पानीपत में। शिवाजी स्टेडियम आपको कहां देखने को मिलेगा? शिवाजी स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा पानीपत के अंदर। और अगली बात हम करते हैं किसकी? अग्रसेन की। और वो आपको कहां देखने को मिलेगा? रोहतक में। अग्रसेन स्टेडियम, हिसार मत लगाना, रोहतक में भाई। जहांरा, जहां से जैसे झज्जरी है, जहांरा कहां है? झज्जर के अंदर है। और महावीर स्टेडियम कहां है? हिसार में है। महावीर स्टेडियम कहां है? हिसार के अंदर है। तो ये कुछ प्राचीन नाम है, जैसे महावीर पुराना नाम है, जहांरा, अग्रसेन, शिवाजी, तो ये सारे पुराने नाम है। इन प्राचीन नाम के आधारित जो चीजें उठाई है हमने एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश की है। तो शिवाजी पार्क कहां है? पानीपत में। अग्रसेन पार्क रोहतक में, जहांरा झज्जर में, और महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर। अब देखिए कुछ इंग्लिश नाम है, कुछ अंग्रेजी नाम है, इनको हमने एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश की है। तो इन नाम के अंदर देखिए सबसे पहला नाम है वेलोड्रम स्टेडियम। पहला नाम क्या है? वेलोड्रम स्टेडियम। तो इससे आप ड्रम से याद कर लीजिएगा कि जहां ड्रम भर भर के क्या हो, सामान लगे, पूरे ड्रम में सामान लेके आना पड़े, मतलब वहां जहां लोग क्या होते होंगे, एक साथ कोई मेला लग गया, कोई ऐसी जगह वहां ड्रम में कोई चीजें आती है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर आपको पता है गीता जयंती महोत्सव अब तो पर्यटन स्थल बना दिया, तो वहां चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो इसको याद किससे कर सकते हो? कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र में कौन सा है? वेलोड्रम स्टेडियम जो है वो कहां है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल स्टेडियम, इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम हमारे कहां है? हमारे अंबाला में है। इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम हमारे यहाँ कहां है? अंबाला के अंदर है। उसके बाद देखिए अरावली गोल्फ स्टेडियम। अब गोल्फ जो खेलते हैं वो बहुत पैसे वाले जो फ्री लोग हैं उनका काम है। आपको पता है ये गेम ऐसा है, यहां से मार दिया, कोई कोई देर बाद दूसरे गए, 4 आदमी उनको उस बॉल को लेने के लिए चाहिए, तो फ्री वालों का काम है। इसका मतलब फरीदाबाद, फरीदाबाद। तो अरावली गोल्फ स्टेडियम, गोल्फ का स्टेडियम आपसे पूछे कहां है? फरीदाबाद के अंदर। फुटबॉल का आपसे पूछे कहां है? अंबाला के अंदर। उसके बाद देखिए बिल्ट स्टेडियम, आपको पता है पेपर मिल भी है बिल्ट, ठीक है। तो बिल्ट स्टेडियम पूछा भी गया था कि बिल्ट स्टेडियम कहां पर है? तो बिल्ट स्टेडियम है आपको पता है यमुनानगर के अंदर। कहां है? यमुना नगर के अंदर बिल्ट स्टेडियम है। तो ये क्या हुए? जिनके नाम इंग्लिश में है उनको हमने अलग से इकट्ठा कर दिया, इंग्लिश वाले नाम सारे के सारे। और लास्ट आप देख सकते हैं एक बचा, शाह सतनाम स्टेडियम कहां पर है? सभी जानते हैं, सिरसा में। शाह सतनाम स्टेडियम कहां है? सिरसा के अंदर।
तो आज हमने इस लेक्चर में जितने भी स्टेडियम थे सभी को एक ही जगह इकट्ठा करके अलग अलग तरीके से बांट दिया कि किसी के नाम प्राचीन है तो किसी के महाभारत से रिलेटेड है, किसी के सेना से रिलेटेड है, किसी के राजनेता से रिलेटेड है, कोई इंग्लिश पे नाम है। तो इन इसी तरीके से हमने अलग अलग इकट्ठा करने की कोशिश की है ताकि इसको याद करना आपके लिए आसान हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर मेरा पूरा होता है। धन्यवाद।